क्या आज आपने प्रीमियर एनर्जीज के स्टॉक का जबरदस्त मूवमेंट नोटिस किया? स्टॉक सुबह तेजी से ऊपर गया, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ा वैसे वैसे उसने अपने गेन्स को लूज किया और अब वो नीचे ट्रेड हो रहा है। काफी रोलर कोस्टर एक्सपीरियंस रहा है ना? अगर आप हमें फॉलो कर रहे हैं तो आपको याद होगा कि हमने पिछले साल प्रीमियर एनर्जीज के आईपीओ को कवर किया था। इसी वजह से आज का ये स्टॉक मूवमेंट हमें और भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इन दिस वीडियो लेट्स ब्रेक डाउन इन्वेस्टर्स पहले इतने एक्साइटेड क्यों थे और फिर स्टॉक का मोमेंटम क्यों स्लो हो गया, और लास्टली प्रीमियर एनर्जीज के Q3 FY25 रिजल्ट्स जो काफी इंटरेस्टिंग है। वैसे सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रीमियर एनर्जीज करता क्या है। कंपनी 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और सोलर इंडस्ट्री में करीब 30 साल से काम कर रही है। ये इंडिया के लीडिंग इंटीग्रेटेड सोलर सेल और मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। मतलब ये कंपनी सोलर पीवी सेल्स बनाने से लेकर कस्टम सोलर पैनल्स, ईपीसी प्रोजेक्ट्स, इंडिपेंडेंट पावर प्रोडक्शन और मेंटेनेंस सर्विसेज तक सब कुछ हैंडल करते हैं। इनका क्लाइंट लिस्ट भी काफी स्ट्रॉन्ग है। एनटीपीसी, टाटा पावर सोलर, पैनासोनिक लाइफ सॉल्यूशंस, शक्ति पंप्स जैसे बड़े नाम इनके कस्टमर्स हैं। प्रीमियर एनर्जीज ने अपना स्टॉक मार्केट डेब्यू 3 सितंबर 2024 को किया था आईपीओ के थ्रू। आईपीओ में फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों शामिल थे। शेयर्स लिस्ट हुई 991 रुपीज पर बीएसई पे और 990 रुपीज पर एनएसई पे, जबकि इशू प्राइस सिर्फ 450 रुपीज था। अब नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट 2552 मिलियन रुपीस रिपोर्ट हुआ, जो पिछले साल के 432 मिलियन रुपीस के मुकाबले 491% का जंप है। रेवेन्यू 140.5% से बढ़ा और 17,133 मिलियन रुपीस तक पहुंच गया। एबिटा मार्जिन्स 29.97% तक इंप्रूव हुआ, जो पिछले साल 17.3% था। इनका ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, 4,539 मेगावाट्स, जो लगभग 69.5 मिलियन रुपीस के बराबर है। इंटरेस्टिंगली इसका 63% सोलर मॉड्यूल्स के लिए है, 36% सोलर सेल्स के लिए और सिर्फ 1% ईपीसी सर्विसेज के लिए है। इसके अलावा सिर्फ इस क्वार्टर में ही 22.4 मिलियन रुपीस के फ्रेश ऑर्डर सिक्योर किए गए हैं। इनका एक्सपेंशन प्लान्स भी काफी एग्रेसिव है। 2 गीगावाट वाटर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट FY26 तक ऑपरेशनल होने वाली है। 1 गीगावाट सोलर सेल और मॉड्यूल कैपेसिटी Q1 FY26 तक ऑपरेशनल होगी और FY27 तक 4 गीगावाट तक रैंप अप होगा। जून 2026 तक टारगेट है 7 गीगावाट सोलर सेल और 9.1 गीगावाट सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी का। लेकिन एक बड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है। मंडे को कंपनी ने अनाउंस किया कि 1 गीगावाट सोलर सेल प्लांट जो यूएस में बनने वाला था, उसे अब होल्ड पे डाल दिया गया है। ये डिसीजन तब आया जब नए प्रेसिडेंट ट्रंप ने बाइडेन एरा की ग्रीन पॉलिसीज पे पॉज लगाने का ऑर्डर दिया। जुलाई 2024 में प्रीमियर एनर्जीज ने नॉर्थ अमेरिकन सोलर मॉड्यूल मेकर हेलिन के साथ जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था। प्लान था कि इन्फ्लेशन रिडक्शन एक्ट के टैक्स इंसेंटिव्स का फायदा उठाया जाए, लेकिन जनवरी में प्रेसिडेंट ट्रंप ने पिछली सरकार के क्लाइमेट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स पे हॉल्ट लगा दिया। क्लीन एनर्जी टैक्स क्रेडिट सस्पेंड कर दिए, नए ऑफशोर विंड पावर लीजेस फ्रीज कर दिए, यूएस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने का प्लान अनाउंस किया और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से वापस निकलने का ऑर्डर दिया। इस वजह से प्रीमियर एनर्जीज का ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान मेजरली इंपैक्ट हो गया। सो व्हाट्स आवर टेक ऑन दिस? कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स और एग्रेसिव ग्रोथ प्लान्स ने इन्वेस्टर्स को एक्साइट किया है, लेकिन स्टॉक के शार्प अर्ली राइज ने प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर किया, जो ऐसे बिग मूव्स के बाद कॉमन होता है। बिगर पिक्चर देखें तो प्रीमियर एनर्जीज इंडिया के सोलर बूम का फायदा उठाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एंड हियर्स व्हाई। रिन्यूएबल एनर्जी की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इनफैक्ट गवर्नमेंट का टारगेट है कि 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी तक पहुंचे। सोलर कैपेसिटी FY24 के 82 गीगावाट से बढ़कर FY30 तक 214 गीगावाट तक पहुंचने का एस्टिमेट है, जो मेनली यूटिलिटी स्केल प्रोजेक्ट्स,
रूफटॉप इंस्टॉलेशंस, सोलर पंप्स और कैप्टिव इंडस्ट्रियल यूज से ड्रिवन होगा। मतलब इस सेक्टर में ग्रोथ के काफी अपॉर्चुनिटीज हैं। गवर्नमेंट के सपोर्टिव इनिशिएटिव्स जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम और सोलर पार्क स्कीम ने सोलर पावर डेवलपमेंट और डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। कंपनी की 2 डिकेड से ज्यादा की मार्केट प्रेजेंस, बड़ा ऑर्डर बुक और स्ट्रॉन्ग डिमांड आउटलुक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। ये फैक्टर्स प्रीमियर एनर्जीज को ग्रोथ के लिए एक सॉलिड पोजीशन में रखते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन सबसे इंपॉर्टेंट है। कंपनी को अपने ऑर्डर बैकलॉग को एफिशिएंटली प्रोसेस करना होगा ताकि मोमेंटम बना रहे। प्रीमियर एनर्जीज का ज्यादातर रेवेन्यू सिर्फ 2 प्रोडक्ट कैटेगरी से आता है, सोलर सेल्स और मॉड्यूल्स। इन प्रोडक्ट लाइंस में डिमांड और सक्सेस सस्टेन करना जरूरी होगा। इन्वेस्टर्स को वैल्यूएशंस पर भी ध्यान देना होगा। फ्यूचर ग्रोथ के प्रोस्पेक्ट्स भले ही स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर ज्यादा महंगा इन्वेस्ट किया गया तो रिटर्न्स लिमिटेड हो सकते हैं। इसीलिए बैलेंस्ड अप्रोच रखना जरूरी होगा। आपका प्रीमियर एनर्जीज के बारे में क्या सोचना है? क्या ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए वॉच लिस्ट में होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। Having said this is Neha signing off. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.